नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। एक अफसर जो पहले बाबा बना और फिर दुर्लभ प्रजाति के जानवरों के अंगों का तस्कर। नोएडा में एक ऐसे आचार्य का पर्दाफाश हुआ जो भविष्य बताने के नाम पर गोरखधंधा कर रहा था। कल्कि कृष्ण नाम का ये आचार्य जानवरों के अंगों को ऑनलाइन बेचता था। इसके कस्टमर्स विदेशों में फैले हुए थे। इंटरपोल की जानकारी के बाद इस फर्जी बाबा को नोएडा से दबोचा गया। आखिर एक अफसर कैसे बना एक गोरखधंधे का सरगना, आप देखिए इस रिपोर्ट में। शिकंजे में एक ऐसा तंत्र मंत्र वाला अफसर फंसा है जिसने दुर्लभ जानवरों के अंग बेचकर अकूत दौलत कमाई। इस अफसर कम बाबा ने ऐसा इंद्रजाल बुना जिसके चक्कर में बड़े बड़े फंसे और वन्य जीवों को बेरहमी से कत्ल किया गया। छिपकली, चैकाल के बाल, कोरल, छिपकली के अंग, ये दुर्लभ जानवरों के अंग हैं। ये जानवर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जानवरों के अंग छापे में बरामद किए गए। नोएडा में आचार्य कल्कि कृष्ण नाम का एक बाबा इन दुर्लभ जानवरों के अंगों का सौदागर था। जानवरों के अंगों को ऑनलाइन बेचा जाता था। इस बाबा के कस्टमर देश विदेश में थे। कभी कस्टम का अफसर रहा आचार्य कल्कि कृष्ण कैसे बना दुर्लभ जानवरों के अंगों का तस्कर, ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले देखिए इस बाबा का इंद्रजाल। ये है कोरल। कोरल समुद्र में मिलता है। ये उतना ही दुर्लभ प्रजाति का है जितना दुर्लभ टाइगर है। कल्कि कृष्ण अपने कस्टमर को इसे इंद्रजाल के नाम से लाखों में बेचता था। उसका दावा था कि इसे घर में रखने से धन दौलत हासिल होती है। इंद्रजाल उस जाल में ये कहता है कि आप इसको घर में टांग दीजिए, इसको फाइनली ऐसे फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बेचता है फ्रेम करके, सो दैट लोग इसको रखे और घर पे जहाँ पे सोचते हैं कि इल फोर्सेस एंट्री होते हैं वहां पे रखे, और इल फोर्सेस जो होते हैं, नेगेटिविटी जो होता है, वो उस चीज को ही ऑब्जर्व कर लेता है। इंटरपोल ने भारत सरकार को सूचना दी थी कि एक शख्स दुर्लभ जीव जंतुओं को ऑनलाइन ट्रेड के जरिए बेच रहा है। भारत सरकार ने यह जानकारी उत्तर प्रदेश वन विभाग को दी। नोएडा के डीएफओ ने वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के साथ बुधवार की देर शाम सेक्टर 18 के इस मार्केट में 3 दुकानों में छापा मारा और तस्करी के सरगना आचार्य कल्कि कृष्ण को दबोच लिया गया। कल्कि कृष्ण दिखाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का काम करता था, लेकिन एस्ट्रो देवम के नाम से बनी इस वेबसाइट के जरिए वो जानवरों के अंगों को बेचता था। डिलीवरी पार्सल या कुरियर के जरिए की जाती थी। अंचल फॉर्च्यून अकार्ड जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर उसकी 3 ऑफिसेस थी। यहाँ पर एक तो ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पर उसने अपना एक ऐसा अड्डा बना रखा था, गुप्त अड्डा, जहाँ पर स्टोर रूम कहा जाता है। वहाँ पर स्टोर रूम पे वो सारे दुर्लभ प्रजाति के जो जीव जंतु हैं उनके अंग वहाँ रखता था। ऑनलाइन कारोबार से आचार्य कल्कि कृष्ण ने करोड़ों की संपत्ति कमाई। उसके क्लाइंट देश के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में भी हैं। नेता, बिजनेसमैन से लेकर स्टूडेंट जल्द सफलता के लिए उससे जानवरों के अंग खरीदते थे। जांच एजेंसियों को आरोपी के ठिकाने से एक डायरी भी हासिल हुई है जिसमें हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं। ये लोग कौन हैं, इसकी जांच की जा रही है। पिछले 3 से 4 साल से ये एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने एडमिट किया है ये जितने भी वाइल्ड आर्टिकल्स इलीगली ट्रेड करता था उसको इन्होंने पिछले 6 से 7 महीने से शुरू किया है। एक जमाने में कल्कि कृष्ण नाम का यह तस्कर कस्टम में सुपरिटेंडेंट था, लेकिन फिर उसने वीआरएस ले लिया और लॉ की पढ़ाई करने लगा। फिर उसने एस्ट्रोलॉजी सीखी। पिछले 3 साल से वो नोएडा में एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा था, लेकिन 7-8 महीने पहले उसने दुर्लभ जानवरों के अंगों को बेचने का गोरखधंधा शुरू किया। तो आप देख सकते हैं, साफ लिखा है www.astrodevam.com। उस जब वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर पूरे जितने जीव जंतुओं के जो दुर्लभ प्रजाति हैं, जो प्रकार हैं, उनके स्पीसीज जितने हैं, उनके सारे नाम वहां पर दिए गए हैं। आचार्य कृष्ण से पूछताछ की जा रही है। उसके गैंग को खंगाला जा रहा है। हरिद्वार से एक बाबा पर वन विभाग की नजर लगी हुई है। माना जा रहा है कि ये बाबा कल्कि कृष्ण को जानवरों की बॉडी पार्ट सप्लाई करता था। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, नोएडा।